वो ये डालेंगे कि रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम विथ नंबर्स, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का संख्याओं के साथ क्या संबंध होता है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है तो क्वेश्चन किसी भी बुक से कीजिए, कोई समस्या नहीं आएंगी। तो इम्पोर्टेंट है समझना और उसके बाद क्वेश्चन को करना, ठीक है। चलिए सभी लोग पहले हेडिंग डालेंगे रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विथ नंबर्स। समझ पा रहे हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का संख्याओं के साथ क्या संबंध होता है, पहले वो समझा देता हूँ, फिर एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, क्या डालेंगे, रिलेशन यानी कि संबंध, रिलेशन किसका, ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विथ नंबर्स, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना। क्या हिंदी में होगा, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का संख्याओं के साथ संबंध, संख्याओं के साथ संबंध। तो पहले इस रिलेशन के बारे में आपको समझा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी आगे करेंगे, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, एचसीएफ और एलसीएम नंबर के साथ कैसे रिलेटेड होता है, पहले इस चीज को समझिए, ठीक, कि एचसीएफ और एलसीएम का नंबर के साथ महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का संख्याओं के साथ कैसा संबंध है, ठीक। इंपॉर्टेंट है इसलिए आप स्टार लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है पहले समझना, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले एचसीएफ एलसीएम मैं लिख देता हूँ, फिर आगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एचसीएफ एलसीएम आता होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 15 और 20 दो नंबर है सर, दो नंबर, एक n1 मान लिया, एक n2 मान लिया, समझ पा रहे हैं, ठीक। मैंने आपसे कहा कि सर 15 और 20 है, इसका एचसीएफ जिसे आप लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और दूसरा एक एलसीएम भी आपने पढ़ा है जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। आपसे मैंने ये कहा, अभी आप पढ़ क्या रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम का नंबर के साथ क्या संबंध होता है। उसे समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाटा लिया मैंने 15 और 20, मैंने आपसे कहा कि सर इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ के बहुत सारे मेथड मैंने बताए हैं। सबसे पहले छोटा वाला नंबर 15 डिवाइड नहीं करा तो छोटा डिफरेंस 5 जो कि दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए एचसीएफ है। तो आप कहेंगे सर इसका एचसीएफ 5 है। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं आप, ठीक। और आप जिस मेथड से जानते हैं एचसीएफ 5 ही होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है कि सर इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा सर, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो सबसे पहले जब आप एलसीएम लेते हैं तो सबसे ग्रेटर नंबर को चूज करते हैं जो कि 20 है, डिविजिबल नहीं है। इसके बाद इसके टेबल में चले जाएंगे, 40 डिविजिबल नहीं है। फिर इसके टेबल में चले जाएंगे नेक्स्ट नंबर दैट इज 60 जो कि दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका एलसीएम आप जिस मेथड से जानते हैं उस मेथड से निकाल कर लाएंगे तो 60 होगा। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ एलसीएम निकालना मैंने अभी सिखाया था पीछे, तो उन चीजों को रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आप एचसीएफ एलसीएम लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 15 और ये 20 है, एचसीएफ 5 एलसीएम। अब ये कैसे चेक होगा कि सही है कि नहीं है। तो सही चेक करने के लिए कुछ मत चेक कीजिए, आप ये देखिए सर इन दोनों का इनटू एचसीएफ और इन एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन इनटू, अगर आप 5 × 60 करते हैं तो 300 होता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, गुना करके लिखा है। इसी तरह इन दोनों का इनटू यानी कि दोनों ही नंबर का इनटू अपने आप में 15 × 20 दी 300 होता है। यानी कि ये दोनों के दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो कहने का मतलब ये एचसीएफ एलसीएम सही है। बात समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुने, कि अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो क्या ये चीज वेरीफाई हो रहा है यहाँ से कि दोनों ही नंबर का इनटू किसी भी दो संख्याओं का गुना मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इनटू नंबर का इनटू किसके बराबर हो रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का, तो मैं इसी को एक नोट बनाकर पॉइंट लिख सकता हूं, जिससे कि आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी दो संख्याओं का गुना हमेशा
उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुना के बराबर होता है। ये आपका महत्तम समापवर्तक है और ये आपका लघुत्तम समापवर्तक है। उम्मीद करता हूं किसी भी दो संख्याओं का गुना हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसा होगा आगे चलकर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ नहीं होगा सर, अगर मैं यही कहूं तो ध्यान से देखिएगा कि सर इन दोनों का इंटू ध्यान से देखिए, इन दोनों के इंटू के बराबर है, तो अब तक आपको नंबर देता था, आप एचसीएफ और एलसीएम बता देते थे, यही होता था। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 टोटल। 4 में से कोई 3 दे सकता हूं, यानी कि मैं एचसीएफ दे दूंगा आपसे, एलसीएम दे दूंगा, एक नंबर इन दोनों में से कोई एक दे दूंगा, तो ये नंबर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के गुना को, मल्टीप्लिकेशन को, गुना को किससे डिवाइड करेंगे, किसी गिवन नंबर से, तो जो नंबर फाइंड करना होगा वो क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा, है ना। तो क्या इससे जो क्वेश्चन आएगा उसकी बातें ये कह सकते हैं कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको नंबर फाइंड करने को कहा जाए कि नंबर क्या होगा, तो आप कभी भी नंबर फाइंड करने के लिए जो नंबर फाइंड करना होगा क्या बोलेंगे कि हमेशा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम के गुना को किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर गिवन होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्रिएट कर लूं कि अगर दो संख्याएं, सुनिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इफ टू नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम इज 5 and 60, इफ वन नंबर इज 15, अगर एक संख्या उसमें 15 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, सर जो एचसीएफ और एलसीएम है वो 5 और 60 है, वो तो दिया हुआ है, एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा नंबर 15 से डिवाइड होगा, ये 5 4 जा 20 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे जब क्वेश्चन नंबर फाइंड करने के ऊपर आए तो आप इस लॉजिक को यूज करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट भी है, ठीक है सर। तो ये तो रहा कि एचसीएफ एलसीएम का नंबर के साथ कैसा रिलेशन है, तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी दो नंबर का इंटू हमेशा उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, और इस पॉइंट से अभी बहुत कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ठीक, देखिए अब ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, क्या ऐसा कह सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ चीजें लिखूंगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट भी है, ठीक है सर। ठीक, तो ये जो पॉइंट था ये हटा दो। अब जो दूसरा पॉइंट लिखने से पहले जो मैं बोल रहा हूं सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं, गौर से देखिए, क्या इस 15 को ऐसा लिखूं 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 लिख सकता हूं, है ना। क्या इस 20 को ऐसे लिखें 5 मल्टीप्लाइड विथ 4, 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 लिख सकते हैं, है ना। अगला देखिए, ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो 5 ही है, तो इसे अपने आप में 5 ही रहने दें, 5 into 1 लिख देता हूं, ठीक है। और ध्यान से देखें, ये अपने आप में, ध्यान से देखें, 5 मल्टीप्लाइड किसके साथ, क्या बचा 3 into 4। बहुत कुछ आप सीखेंगे यहां से, ध्यान सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले आप ध्यान से देखिए, मैंने नंबर को ब्रेक कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एचसीएफ यहाँ पर 5 था, जो 5 इसमें भी है, जो 5 इस नंबर में भी है, ध्यान से देखें, ये 5 यहाँ भी है, क्योंकि भाई 5 into 4 है, तो अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एचसीएफ है वो इस नंबर में भी है 5, इसमें भी 5 है, और एलसीएम के पास भी 5 है। इसलिए कहा जाता है भाई कि एचसीएफ जो है वो नंबर को भी डिवाइड करेगा और एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ये चारों नंबर इंटरकनेक्टेड, चारों डाटा इंटरकनेक्टेड है भाई। इन तीन चारों के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकता था, ये भी हो सकता है भाई कि एचसीएफ जो है वो किसको डिवाइड करेगा, तो गिवन नंबर को भी डिवाइड करेगा ना, इसमें भी 5 है, और एलसीएम को। तो इसीलिए कहा जाता है, सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, एचसीएफ किसे डिवाइड करेगा, डिवाइड्स लिख देता हूं, एचसीएफ डिवाइड्स किसे, गिवन नंबर, इनके ऊपर क्वेश्चन अभी लेंगे, गिवन नंबर एंड एलसीएम। इसे आप हिंदी में कुछ ये बोलेंगे कि महत्तम समापवर्तक दी गई संख्या तथा लघुत्तम समापवर्तक को विभाजित करता है, ठीक। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, और ध्यान रखना है सर,
कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि आपसे एचसीएफ दे देगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इफ एचसीएफ ऑफ नंबर इज 8 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी एलसीएम। सर बोलेगा कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ जो है, किसी दो संख्याओं का एचसीएफ या तीन संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे कनेक्टेड है? आप बहुत आसानी से समझिए कि कनेक्टेड ये था कि एचसीएफ दिया था, एलसीएम के बारे में पूछा था। इतना तो रिलेट कर सकते हैं ना कि एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है एलसीएम को, तो वही एलसीएम वही होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। तो कोई मुश्किल चीज आपके सामने होने नहीं वाली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना, समझेंगे तो बहुत आसान होगा। और सभी पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं आगे चलकर आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा कि एचसीएफ दी गई संख्या को विभाजित करता है और किसे डिवाइड करता है? एलसीएम को डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे नोट्स ध्यान रखने, क्योंकि हर नोट से क्वेश्चन आएगा और आया होगा, ठीक है। और आपको YouTube पे जहां भी आप पढ़ते होंगे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बिल्ड किया जाता है, वो सोचा जाता है कि क्लास तक आप पहुंचेंगे, पे करेंगे, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और इसके बाद आप क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे। आपको केवल क्वेश्चन करना सिखा दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आया, ये कैसे सॉल्व करना है। सर कभी भी क्वेश्चंस आप मत पढ़िए, पहले आप थ्योरी पढ़िए, उस चीज को समझिए और समझ में आता है तब क्वेश्चन करेंगे, तो आप 10 के बजाय 20 क्वेश्चन खुद कर लेंगे। 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो 10 आप कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, इसीलिए कोशिश करें कॉन्सेप्ट को समझने का। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से समझ, जो भी क्वेश्चन होगा जो आप पढ़ रहे हैं उसी से होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा जो इनसे बाहर हो। तो नोट 1 कर लेते हैं इसे, नोट 2 कर लेते हैं इसे, ठीक है ना जी। अगला नोट 3, ठीक, तीसरा नोट्स ध्यान सुनिएगा। अब एलसीएम के बारे में क्या बोल रहा हूं सुनिए। सर जो एलसीएम है, गौर से देखिए, एलसीएम है आपका 5 × 3 × 4। क्या इस 5 × 3 × 4 इससे डिविजिबल होगा? तो जी हाँ, 5 × 3 से डिविजिबल होगा। क्यों नहीं? आप यहां रखेंगे 5 × 3 से कैंसिल होगा, यानी कि ये इस नंबर से एलसीएम जो है पहले नंबर से डिविजिबल है। दूसरे नंबर से देखिए 5 × 4 है, इससे भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसमें भी 5 4 है, बिल्कुल। क्या ये एचसीएफ से होगा? तो बिल्कुल 5 से डिविजिबल होगा। तो फिर से देखिए एलसीएम भी ऐसे रिलेटेड है कि एलसीएम गिवन नंबर से भी डिविजिबल है और एचसीएफ से भी डिविजिबल है, यानी कि क्या ये डिवाइड करता था और ये डिविजिबल है। तो क्या लिखूंगा? एलसीएम, ध्यान से देखें, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है सर, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है ना, इज डिविजिबल बाय, एलसीएम इज डिविजिबल बाय किस से? गिवन नंबर, इंटरकनेक्टेड है चारों डाटा, गिवन नंबर एंड क्या? एचसीएफ, ये भी बोल सकते हैं। तो भाई क्या लिख सकते हैं इसे हिंदी में? लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्या तथा महत्तम समापवर्तक से विभाजित होती है, ठीक है जी। तो ये भी पॉइंट है कि आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, आपसे नंबर दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। भाई नंबर दे रहे हो, एलसीएम नहीं हो सकता, जो डिविजिबल नहीं होगा। एचसीएफ दे देगा, आपसे कहेगा इनमें से एलसीएम। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अभी क्वेश्चंस लिया जाएगा तो इन सभी चीजों से क्वेश्चन लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए इसी से एक रिलेशन और आता है, उसे भी समझा देता हूं, जिसे आप रेशियो रिलेशन कहते हैं, अनुपात संबंध कहते हैं। अब आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं रेशियो रिलेशन को यहाँ पर लिखना चाहूंगा ताकि ये सब कुछ रिलेशन वाला पार्ट एक बार क्लियर हो जाए और क्वेश्चन लेने में सही हो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब जो आपका नंबर था उसे देखिए ध्यान से, मैं रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर हेडिंग ही डाल देते हैं, रेशियो रिलेशन, अनुपात संबंध। रेशियो के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप रेशियो चैप्टर में पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुपात संबंध है, अनुपात का कहां पर यूज है इस चैप्टर में वो भी देखिए ध्यान से, रेशियो का कहां पर यूज है। अब आप गौर से देखिएगा ध्यान से, ये जो नंबर था वो 5 3 था, ये 5 4 था, ये 5 1 था, वो 5 3 4 था। गौर से देखिए, मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर ये नंबर 5 3 5 4 था, ध्यान से देखिए यहीं पर, तो रेशियो की अगर बात की जाए तो रेशियो का मतलब होता है, अगर मैं रेशियो अनुपात की बात करता हूं तो इसका मतलब ही बहुत सिंपल सा होता है कि अगर ये A अनुपात B है जिसे आप
ऐसे भी लिखते हैं a/b, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि इन दोनों का a और b का कॉमन डिवीजर का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करने वाला। समझ पा रहे हैं आप बातों को? अगर कोई दो डाटा अनुपात के रिलेशन में, ये सिंबल अनुपात का होता है, ये लगा होता है, तो आप ये कहते हैं कि उस दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला एकमात्र एलिमेंट है, दैट इज 1। बात समझ पा रहे हैं? तो रेशियो का यूज वही होगा जहां पर दोनों का कॉमन डिवीजर 1 होगा। जैसे 5:7 दोनों किससे कटता है? 1 से कटता है। 3:4 किससे कटता है? 1 से कटता है। सर 4 2 से कटता है, लेकिन 2 से 3 कहां डिविजिबल है? तो इनका कॉमन डिवीजर जो है वो अपने आप में 1 है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, इसका यूज कैसे करूंगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहां पर 5 × 3 है, 5 4 है, 5 1 है, 5 3। हुआ क्या कि अगर मैं ये अपने आप में जो 5 है, ये 5 अपने आप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इससे बड़ा इसका कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 5 से ग्रेटर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं ध्यान से देखिए 5 × 3 है, 5 × 4 है, 5 × 1 है और 5 × 3 × 4। अगर मैं इस एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कोई डिवाइड करने वाला दोनों को नहीं है। तो अगर आप इसे यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बचेगा। ध्यान रखें, यहां भी अगर आपने एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये भी खत्म। ये अगर खत्म, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये खत्म, और यहां पर 5 से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या? 3 × 4। गौर से देखिए सर 3, और अगर आपने नंबर था 15 जिसे 5 से डिवाइड किया, 20 को 5 से डिवाइड किया, एचसीएफ को 5 से डिवाइड किया, वहां पे एलसीएम से। सर एचसीएफ तो आप भी जानते हैं नंबर को डिवाइड करता है और एलसीएम को भी करता है। तो हुआ क्या कि अगर आपने नंबर 15 और 20 को 5 से डिवाइड किया तो ये बदल गया 3 और 4 में। 3 और 4 इनका अनुपात का डाटा है, रेशियो है। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? 3 और 4 अनुपात है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कॉमन डिवीजर जो होगा वो क्या होगा? 1। बात समझ पा रहे हैं? तो रेशियो के रिलेशन को समझने से पहले ये समझिए कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि कभी भी कोई नंबर है 2 में 3 में, कभी भी, चाहे 2 नंबर हो या 3 हो, कभी भी किसी नंबर को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे? महत्तम समापवर्तक से। ध्यान रखना ये पॉइंट, महत्तम समापवर्तक से कभी भी किसी संख्या को उसके महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करने पर वो संख्या आपस में अनुपात में बदल जाती है। वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, याद रखें रेशियो कहते किसे हैं? जिनका आपस में दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन डिवीजर, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही एचसीएफ से डिवाइड किया है तो याद रखिएगा आपका आंसर सही होगा। इसका कॉमन डिवीजर जो होगा वो क्या निकलेगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये आता कैसे? फिर से देख लें। किसी भी नंबर को, ध्यान रखिए, अगर आप एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर किस में पहुंच जाएगा? रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? बदल जाएगा अनुपात में। जैसे कि 15 20 था, तो इसमें अगर आपने एचसीएफ से डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3 और 4 में कन्वर्ट, 3:4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब तो ये आपने पढ़ा कि अगर यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हमने ध्यान से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन आएगा, अगर हमने समझा कि ये नंबर 15 और 20 दो नंबर थे सर, n1 और n2, ठीक है जी, और अगर इनको आपने एचसीएफ से, महत्तम समापवर्तक से, एचसीएफ से डिवाइड कर दिया तो याद रखिएगा ये डाटा जो बदला वो किस में कन्वर्ट हो गया? 5 से 3, 5 से 4। ये रेशियो है, अनुपात का नंबर है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, इन दोनों नंबर का कॉमन डिवीजर का मतलब होता है आपस में डिवाइड करने वाला। कॉमन डिवीजर जो होगा वो क्या होगा जी? 1 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और जो भी चीज पढ़ रहे हैं हर चीज को इंपोर्टेंट ध्यान से पढ़ना है। जहां भी लगे फास्ट रोकिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखते रहिए, चीजों को समझिए। तो अभी आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर को एग्जांपल से समझा दिया कि एचसीएफ से डिवाइड करने पर, महत्तम समापवर्तक से विभाजित करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। अब आपने रेशियो के बारे में क्या पढ़ना है वो सुनिएगा। सर किसी भी रेशियो का, ध्यान से देखिए, अभी 2 की बात हो रही है, 2 रेशियो है। किसी भी रेशियो, अगर ये ए रेशियो बी है, ध्यान रखिएगा, तो आपने ही कहा है कि अगर अनुपात है कॉमन डिवीजर क्या होगा? 1। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अनुपात में है, रेशियो में है, जिसे आप क्या कहते हैं? अनुपात में है, तो इसका हमेशा सदैव एचसीएफ जो होता है, महत्तम समापवर्तक, किसी भी रेशियो का
एचसीएफ जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, एक होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं क्योंकि कॉमन डिविजन 1 होगा, तो आप ये याद रखिएगा कि ये 1 होगा, ठीक है, ये निश्चित है, फिक्स मैं लिख देता हूं, ठीक है। किसी भी रेशियो का एचसीएफ क्या होता है, फिक्स होता है, 1 होता है। अब अगला पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, आपने ही कहा था कि किसी भी दो नंबर का इनटू, ये देखिए एचसीएफ एलसीएम के बराबर होगा। तो अगर आप एलएचएस इसे मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इन दोनों का इनटू, अगर नंबर का इनटू करेंगे तो ए इनटू बी होगा, तो ये तो 1 बन गया। 1 में किसी से इनटू करने पर वही नंबर आता है, तो अगर लेफ्ट हैंड में ए बी आ रहा है तो क्या मैं एलसीएम यहां पर बोलूं कि किसी भी रेशियो का एलसीएम जो है, अगर ये आपस में रेशियो में है, ए बी है, तो आप एलसीएम क्या बोलेंगे कि यहां पर ए इनटू में क्या होगा, एलसीएम क्या लिखेंगे, ए इनटू में बी होगा। ये रेशियो की, दो रेशियो की कहानी बताई गई है और ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। ये कितने रेशियो के लिए, दो रेशियो के लिए, कि अगर कभी भी दो ए बी है तो एचसीएफ 1 होगा क्योंकि रेशियो में है, और एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रेशियो 3 4 है, ध्यान रखिएगा, तो एचसीएफ तो फिक्स है 1 होगा, ये 1 आपका एचसीएफ है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक है। और एलसीएम 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, ये अपने आप में एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रेशियो में लाते कैसे, ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले ये सिखाया था, अब ये समझाया कि अगर कोई डाटा रेशियो में है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें, इस पॉइंट से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आगे चलकर देखिएगा, ठीक है। इससे, इस नोट से, इस नोट से नोट 3, अब इसको मैं डाल देता हूं नोट 4, कि कभी भी किसी नंबर को एस रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नोट 5 कि अगर रेशियो में है तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे सोचते हैं। तो अगर दो डाटा, ध्यान से देखिए 3:4 था, तो एचसीएफ हमेशा फिक्स है कि 1 ही होगा। अगर दो डाटा, रेशियो सही होना चाहिए, कॉमन डिवीजन 1, आप 4 और 6 को रेशियो नहीं बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एलसीएम जो है 1, तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 12 में इन दोनों का इनटू है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना किसी भी दो के लिए, और यहीं पर मैं जगह बना क्रिएट करके आपको 3 के लिए भी समझा देता हूं ताकि पूरी की पूरी स्टोरी कवर हो जाए। इसके बाद आपके क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करूंगा कि रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यहीं पर 3 के लिए एक एग्जांपल समझा देता हूं कि अगर कोई डाटा, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 3 5 है, ठीक है, तो भाई ये तीनों आपस में रेशियो में है, ठीक, तीनों में कॉमन डिवीजन 1 होगा। सर कोई दो नंबर भी आपस में एक, ऐसा नहीं है कि उसका कॉमन डिवीजन अलग हो, इन दोनों का भी कॉमन डिवीजन 1 है, इन दोनों का भी। तो अगर ऐसा केस हो तो आप आंख बंद करके बोलिए कि सर इसका एचसीएफ जो होगा ना वो 1 होगा। आंख बंद करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फिक्स लिख देता हूं। और अगर एलसीएम की बात होगी तो ये ध्यान रखना है कि अगर तीनों नंबर आपस में केवल 1 से कटे और कोई दो नंबर भी केवल 1 से कट रहा है, तो उसके केस में इन तीनों का इनटू लिख दीजिए, 2 × 3 × 5 कितना होगा, 30 होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा बदल दूं, 2 3 4, तो इस केस में यहां पर एचसीएफ तो 1 होगा, कॉमन डिवीजन 1 होगा, लेकिन ये यहां पर 2 × 3 × 4 गलत है। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का कॉमन डिवीजन आपस में तो केवल 1 से करते हैं, लेकिन ये 2 और 4 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। तो इस केस में आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और एलसीएम 12 होगा। आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। अगर ये 2 3 5 था, अगर ये 2 3 5 था, तो एचसीएफ जो था वो 1 था और एलसीएम जो था वो 2 × 3 × 5 हो गया। लेकिन अगर ये 2 3 4 हो तो सर 2 3 5 और 2 3 4 में क्या अंतर था, तो 2 3 5 में 2 3 तीनों का कॉमन डिवीजन भी 1 है और किसी दो का भी कॉमन डिवीजन केवल 1 है। लेकिन 2 3 4 में 2 4 का कॉमन डिवीजन 2 है, इसलिए 2 × 3 × 4 लिखने से के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवीजन 2 भी था, तो डिवाइड किया तो 12 आया। तो ये बात ध्यान रखनी कि 3 के केस में आप गलती ना करें। 2 के केस में आपको समझा दिया हूं कि अगर कोई रेशियो है तो एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम a × b होता है, दोनों का इनटू होता है। रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो किसी भी नंबर को उसके एचसीएफ से डिवाइड करने पर रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स में ये चीज बहुत आसानी से समझा दिया गया था कि किसी भी दो नंबर का इनटू हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर को डिवाइड करता है और एलसीएम को डिवाइड करता है। अगला पॉइंट आपने पढ़ा कि एलसीएम जो होता है वो डिविजिबल बाय गिवन नंबर होता है, एचसीएफ होता है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके सामने होगा ना वो हर पॉइंट से होगा, हर चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर के मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें
कि इन सभी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले इसे नोट कीजिए। ठीक, मैं रब करता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। क्वेश्चन करने से पहले चीजों को समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, चीजों को समझ लीजिए फिर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं ये आ गया है तो इसे रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक दीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, फिर आराम से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी रिलेशन ऑफ नंबर विथ एचसीएफ एलसीएम या रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम विथ नंबर्स। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपने अभी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एचसीएफ एलसीएम का नंबर के साथ कैसा रिलेशन होता है, और अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन रिलेशन से ही संबंधित थे। अब उस रिलेशन में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो एक एक करके सभी चीजों को पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं वो केवल कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है जी? 8 है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ द नंबर। कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 8 है। तो भाई एचसीएफ कितना है? सॉरी एचसीएफ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 8 है। तो मैं लिख देता हूं कोड सॉल्यूशन करने से पहले, क्या आप इतना तो जानते हैं ना जी, एचसीएफ जो है वो कह रहा है कितना? 8 है। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता जी? एलसीएम नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है कि एलसीएम कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपके हैं 24, 48, 56 और 60। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है अगर दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 8 है तो इनमें से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। आपने अभी पढ़ा था कि एचसीएफ, ध्यान से नोट में लिखा होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर को भी डिवाइड करता है और एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एचसीएफ विल डिवाइड, एचसीएफ विल डिवाइड्स एलसीएम, ऐसा तो कह सकता है ना जी, क्योंकि उस पॉइंट में यही लिखा था कि महत्तम समापवर्तक गिवन नंबर को भी डिवाइड करता है और एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो हमारे पास एलसीएम की कंडीशन है, तो कहूंगा कि एचसीएफ महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक को विभाजित करेगा। कह रहा कौन सा नहीं है भाई? ये 8 से डिविजिबल है ना जी, ये 8 से डिविजिबल है, हाँ जी, 8 से डिविजिबल है, हाँ जी, 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये जो है अपने आप में एलसीएम नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 60। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये चीजें आप ओरली चेक कर लेंगे, तो इसीलिए पहले कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंडीशन नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि पूछा कहां से गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। एक एक करके अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एचसीएफ जो है वो 8 है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये तो 8 वाला यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अगर द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज 210, अगर तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 210 है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर जीसीडी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि अगर तीन संख्याओं का, भाई 2 के साथ जो था वही 3 के साथ होगा। कह रहा अगर तीन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक किसी तीन संख्याओं का वो कितना है जी? एलसीएम कोई भी 3 नंबर है, मुझे नहीं पता, उस नंबर से मुझे लेना देना नहीं है। सर क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। किसी तीन संख्याओं का एलसीएम 210 है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द जीसीडी। जीसीडी किसे कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जिसे आप एचसीएफ कहते हैं। कह रहा था कि इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से जीसीडी नहीं होगा। अच्छी बात है भाई, जीसीडी नहीं होगा। आपके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। 15 ऑप्शन क्या क्या भाई? 15, 21, 35 और 24। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को कि किसी भी तीन संख्याओं का एलसीएम 210 है, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? इसे आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं एलसीएम जो है, अभी आपने नोट जो पीछे पढ़ा है ना उसका नोट पढ़िए। नोट में लिखा हुआ है कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक नंबर से भी डिविजिबल होता है और एचसीएफ से भी डिविजिबल होता है। तो मेरा कहां मानिएगा, तो कहने का मतलब जो एलसीएम होगा यहां पर ये जो यूज होगा वो ये यूज होगा कि एलसीएम जो होगा विल बी डिविजिबल बाय
है ना, एचसीएफ ऐसा तो कह सकते हैं ना, अभी आपने नोट में पढ़ा था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लघुत्तम समापवर्तक होगी, लघुत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आप चीजों को देखिए ध्यान से। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, ठीक, तो कह रहे हैं एचसीएफ नहीं होगी भाई, तो यानी कि कहने का मतलब जो 210 को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से कटना चाहिए, तो कह रहे हैं एचसीएफ नहीं होगा। तो क्या 210, ध्यान से देखिएगा, 210 अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन सही है। 21 210 किससे चेक करेंगे, 21 से, मेरे ख्याल से डिविजिबल है, ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला सर 210 किससे डिवाइड करेंगे, 35 से, डिविजिबल है, कट रही है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, ये वाला बिल्कुल 210 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि ये आंसर, यानी कि 210 जो होगा वो अगर आप चेक करेंगे तो 24 से नहीं कटेगा। क्या रहता है, कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ओरली आप कर सकते थे, कुछ नहीं करना है, चीजों को चेक करते रहना है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, रब कर देते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 एलसीएम जो है वो 28 है, समझ पा रहे हैं, 28 एंड 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा हुआ है 28 और 42 का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो दो नंबर है 28 और 42 है, अच्छी बात है भाई। आपसे कह रहा है किसका रेशियो बताइए, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए अगला, आप भी जानते हैं भाई रेशियो लाने के लिए सबसे पहले नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। आपने ही पढ़ाया है मुझे, आपने ही बताया है कि किसी भी दो नंबर को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान हो जाता है। सर इन दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, आप भी जानते हैं ये नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं इसे, तो डिफरेंस देखिए कितने का है, 14 का, तो 14 ही एचसीएफ होगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड 14 कर देता है, तो एचसीएफ 14 होगा। ठीक, याद रहे। अगर आप 28 को एचसीएफ से, 42 को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, ये अपने आप में एचसीएफ है, एचसीएफ से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये आप देखिए 2 और 3 में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा ये रेशियो, आपने ही कहा कि किसी भी रेशियो का, ध्यान रखें ये 2 3 में कन्वर्ट हो गया, किसी भी रेशियो का देख लीजिए ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। आप भी जानते हैं एलसीएम जो होता है वो क्या होता था, ए, अगर ये ए रेशियो बी है तो याद होगा एलसीएम क्या पढ़ा था आपने, ए बी होगा, अभी बताया था मैंने। और एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, किसी भी रेशियो का 1 होगा अगर रेशियो में, तो एलसीएम ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और एचसीएफ तो फिक्स है कि 1 होगा। तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन पूछा था कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 6:1 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आप चीजों को पढ़िए, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। चल अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है, ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चन होगा, इस तरह का सेम क्वेश्चन होगा, उसे मैं बस छोड़ दूंगा। कोशिश करनी है कि ये सभी क्वेश्चंस आप करें, और इसके साथ जो पीडीएफ दिया जाएगा उसे आप पूरा सॉल्व करें। तो जो कॉमन क्वेश्चन होगा, एक ही तरह का क्वेश्चन होगा, उसे मैं स्किप करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, अगर दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। आगे कह रहा है कि एलसीएम इज 1 to 0, उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1 to 0 है। फाइंड एचसीएफ, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है, जीसीएफ लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रेशियो पता है, रेशियो की पूरी कहानी पता है, तो थ्योरी वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लिख लेते हैं, किसी भी दो नंबर का आप रेशियो दिया हुआ है 4:5 में, दो नंबर रेशियो में दिया हुआ, चलिए जी आप। अगला एलसीएम दिया हुआ है, अच्छी बात है भाई, कितना 1 to 0, और आपसे पूछ क्या रहा है,
GCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या फैक्टर, आप इसे महत्तम समापवर्तक ही कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी समझिए। चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर का रेशियो अगर दिया हो 4:5, ये तो 5 गिवन है क्वेश्चन, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, फिक्स है कि रेशियो महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम इनका इनटू होगा, तो आई थिंक ये चीज आप जानते हैं, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट बहुत आसान है, कह रहा है एलसीएम 120 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 20 यूनिट जो है वो 120 के बराबर गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है इसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव। सर अगर मैं कहूं, आप खुद जानते हैं कि अगर 20 यूनिट कितने के बराबर है 120, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 6, तो आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट 6 के बराबर होगा? तो क्या मैं कह दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 6। बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना है, आप समझते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। आगे चलकर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई एलसीएम देकर एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ लेगा, कोई एक नंबर देकर एचसीएफ एचसीएफ दोनों पूछ लेगा। तो आपका काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन उसी से है, नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात है ना 11:7 है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:7। पढ़िए क्वेश्चन को। आगे कह रहा है कि अगर इनका एचसीएफ 12 है तो वो नंबर क्या होंगे? बहुत अच्छी बात, ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है जी, क्या दिया हुआ है 11:7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आगे कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि इनका एचसीएफ जो है वो क्या है 12 है, तो आई थिंक लिख सकते हैं आप एचसीएफ क्या है 12 है। क्वेश्चन पढ़िए, डाटा लिख लीजिए, लिख लीजिए। आगे कह रहा है कि वो दो नंबर रेशियो में, नंबर तो रेशियो में गिवन थे, वो दो नंबर ओरिजिनल में थे कौन कौन से? तो बहुत अच्छी बात है भाई, वो दोनों नंबर पूछा गया। सर इसी के साथ आपका मन करे तो एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मेरा मन कर रहा है लिखने का, एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं पूछ, ये क्वेश्चन नहीं था आपका, बस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया, मेरा मन कर रहा था। कुछ नहीं करना है सर, आप तो समझते ही हैं कि अगर रेशियो का रूल होगा तो क्या होगा। अगर दो नंबर रेशियो में दी गिवन है, तो अगर ये 11:7 है, तो आपने ही कहा है कि सर एचसीएफ जो होगी वो 1 यूनिट होगी, क्योंकि अनुपात में है। ठीक है, दो के केस में है तो ठीक है। अगला पॉइंट, इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? इनटू होगा, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर गिवन किसकी वैल्यू है? एचसीएफ गिवन है, तो क्या मैं कह दूं कि इसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। ये गिवन था सर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दिया गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर बता दो पहले, वो तो बात की बात है। तो सर ये चूंकि 1 यूनिट कितने के बराबर है 12 के बराबर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये n1 और n2 है? बोल सकता हूँ। तो ये कितना होगा 11 × 12, जो कि कितना होगा 132। दूसरा नंबर क्या होगा? 1 यूनिट 12 के बराबर है, ये तो 7 यूनिट है दूसरी, तो 7 × 12 कितना होगा जी 84। तो ये आपका नंबर पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। आप ऑप्शन में देखिए, बहुत आसानी से मिलेगा। ठीक, अगर क्या पूछता एलसीएम पूछता, तो एलसीएम क्या होता सर 77 × क्या होता 12, क्योंकि 1 यूनिट 12 था, ये आंसर होता। तो सर डिपेंड ऑन स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं था, नंबर का रेशियो दिया था, एचसीएफ दिया था, नंबर पूछ लिया था। मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत आसानी से पढ़िए। इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। एक दो और करा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात, सेम क्वेश्चन है, रेशियो वाला ही है। कह रहा है अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है जी, अगर दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, और कह रहा है कि एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? मेरे हिसाब से क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और डाटा लिख लेता हूं मैं। अगर दो संख्याओं का अनुपात है ना, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 3:4, ये तो दिया था क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें बोला हुआ है कि एचसीएफ जो है वो अपने आप में 4 है, यही दिया हुआ है।
एचसीएफ कितना है 4 है, एचसीएफ को जीसीडी लिखा हुआ है। तो मुझे ये कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, बहुत आसानी से आप रीड कर सकते हैं, बहुत आसान। सर ये 3 4 है, तो ये अगर 3 4 है तो सर आप भी जानते हैं एचसीएफ कितनी यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी, है ना। एलसीएम क्या होगी सर, इनका इनटू 12 यूनिट होगा, इनमें से किसी एक की वैल्यू दे दी जाएगी। सर अब की बार जो वैल्यू दी हुई है वो एचसीएफ की वैल्यू 1 यूनिट कितने के बराबर है, 4। कह रहा है एलसीएम क्या होगा, क्योंकि सर 1 यूनिट अगर 4 के बराबर है तो 12 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप भी जानते हैं 12 × 4 दैट विल बी 48। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 48। तो ऑप्शन में देखिए और यही आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना सर, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीजों को समझिए, समझेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह का अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें। कह रहा है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, अगर दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। आगे कह रहा है इफ एलसीएम इज 180, एलसीएम कितना है 180 है, 180 है, तो फर्स्ट नंबर क्या था। बहुत अच्छी बात है भाई, आप क्या क्वेश्चन में से ये निकाल पा रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 क्या है 4, 3 कितना है 4 है। और आगे क्या बोला हुआ है कि इनका एलसीएम जो है, बात समझ पा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन इसी तरह का है फिर से। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, आई थिंक बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक, आगे पढ़ता हूँ मैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर देखिए ध्यान से। और इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो इसे मैं रहने देता हूँ। ठीक, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ठीक है, वैसे मैं करा देता हूँ क्योंकि ये डाटा भी उसी तरह का था, इसलिए मैं चाहता था कि स्किप कर दूं। वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अनुपात कितना है 3:4, एलसीएम कितना है 180। ठीक है, कह रहा फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन रीड कीजिए। मैं इसलिए कहता था कि नहीं कराऊं क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन था पहले की तरह। चलिए देखिए ध्यान से, किसी भी दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 4 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर वो संख्या रेशियो में है तो इसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम जो होगा, ये अगर 3 4 है तो एलसीएम 12 होगा। 3 × 4 से आया है। ठीक है जी, अब की बार देखिए सर, इस एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है 180 दी हुई है। ठीक है, क्योंकि 12 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 15। ठीक है, अब कह रहा है कि एचसीएफ मत बताओ, फर्स्ट नंबर बता दो। तो सर फर्स्ट नंबर 3 यूनिट है, तो चूंकि यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ रही है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा 3 × 15 क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब अलग अलग रिलेशन के क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो रेशियो के रिलेशन से पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2 to 5। अच्छी बात है, पढ़िए क्वेश्चन को और जो डाटा निकलता है उसे लिख लीजिए। एलसीएम किसी दो नंबर का, मैं नहीं जानता हूँ वो नंबर क्या है, कितना दिया हुआ है 2 to 5। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, एचसीएफ या जीसीडी 5 है, एक नंबर 25 है। सर जीसीडी बोला हुआ है जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। आगे कह रहा है एक नंबर n1 डाल देता हूँ, वो 25 है, तो कह रहा है n2 की वैल्यू बता दो। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे, जो आपने पढ़ा है वही यूज करेंगे सर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, आपने ही पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर का n2 हमेशा किसके बराबर होता था, एचसीएफ × एलसीएम। ये आपको लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है। इसी के साथ आपने ही पढ़ा था कि कभी भी इससे क्वेश्चन होगा तो अगर कभी भी नंबर फाइंड कराएगा, कोई नंबर निकलवाएगा, तो ध्यान रखिएगा उस केस में एचसीएफ और एलसीएम देकर आप उस, ये दोनों दिया हुआ है, इसमें से एक को डिवाइड करेंगे तो गिवन नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये लिखवाया था सर। तो अगर गिवन नंबर से एचसीएफ एलसीएम के इनटू को डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर फाइंड हो जाता है। तो कुछ मत कीजिए, चाहे आप इस पे वैल्यू पुटिंग कर दें ये तीनों या इस तरह से, तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को इनटू कर दें, 5 और 25 है ना, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन नंबर से एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम से 2 to 5 आई थिंक है ना,
एलसीएम 225 है और गिवन नंबर कौन सा है 25। कुछ नहीं किया मैं, एचसीएफ 5, एलसीएम 225, गिवन नंबर 25, 25 से 9 टाइम 9 4 जा 45। कुछ नहीं है सर, इस तरह के आप क्वेश्चन देखते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में करते रहिए। अगर आप रिलेशन को जानते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो इसीलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है और आपका काम है किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करें। अभी ये पार्ट सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको स्टेटमेंट करना सिखाऊंगा, पहले तो ये से समझिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा। चलिए पढ़िए फिर से क्वेश्चन को। इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड 300, वन नंबर इज 60। सर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछा हुआ है। क्वेश्चन यही था, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए एक और करा देता हूँ सेम क्वेश्चन। एचसीएफ जो है, अगर आप पढ़ेंगे एचसीएफ 15 है, एलसीएम कितना है 300 है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एचसीएफ एंड एलसीएम इज 15 एंड 300, एक नंबर 60 है सर, एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर फाइंड करें। अभी आपको पीछे थ्योरी बताया था, कुछ नहीं करना है, 15 इंटू 300 एचसीएफ और एलसीएम के इंटू को गिवन नंबर से डिवाइड करना है 60 से। आई थिंक आंसर शुड बी 75। ऑप्शन चेक कीजिए, आंसर निकालिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सेम था और सेम क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चन सिमिलर दिखें वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है, पीडीएफ में है, उन क्वेश्चनों को कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से करें। खुद से अगर करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है।